नमस्कार, सुप्रभात। 27 जनवरी 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 27 जनवरी 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुल्क किस दिशा में और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 27 जनवरी 2025 को सोमवार का दिन है और माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महंत काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महंत काल, अमृत काल और बक्र काल ये 3 अच्छे काल है। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। शून्य काल और राहु काल के समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य किया तो उसके सफल होने के चांसेस सोने के बराबर है। महंत काल सबसे अच्छा काल है, इसके बाद अमृत काल, इसके बाद बक्र काल। महंत काल और अमृत काल में कहा यह जाता कि आप वैसे तो कोई भी शुभ काम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन युवा और प्रौढ़ के समय में करेंगे तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा, शीघ्र पूर्ण होगा, शीघ्र सफल होगा, निर्विघ्न सफल होगा। बक्र काल में कहा यह जाता कि कोई भी काम आपने शुरू कर दिया तो कार्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य ना करना पड़े तो बेहतर है। यदि करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें, तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो जाए, लेकिन उसमें भी मान के चलिएगा कि दिक्कतें हजार आने वाली हैं। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है, इसमें तो हमें कोई शुभ कार्य करना ही नहीं है। राहु काल फ्रूटिंग काल है, ये महंत काल, अमृत काल और बक्र काल और शून्य काल में भी पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो हमें उस समय कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल आज के दिन 7:30 बजे सुबेरे से 9 बजे सुबेरे तक है। महंत काल 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 शाम तक है। अमृत काल 6 बजे सुबेरे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 10:48 सुबेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। बक्र काल 7:36 से सुबेरे शुरू होकर 10:48 सुबेरे तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर 6 बजे शाम से शुरू होकर शाम को 7:36 तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात तक है। फिर रात सुबेरे 4:24 से शुरू होकर 5:12 तक है। शून्य काल 5:12 से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 3:12 सुबेरे 3:12 रात से शुरू होकर रात के 2:48 रात से शुरू होकर 4:24 रात तक है। फिर 5:12 सुबेरे से शुरू होकर 6 बजे तक है। राहु काल निकृष्ट काल है, इस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। शून्य काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। कार्य हमारा राहु काल के बीच में समाप्त होता है तब दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, नई कथा, नई हवन, नई पूजा, नामकरण का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखने के लिए। वाहन खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से यात्रा पे या इन सारे कार्यों के लिए निकले। किसी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। सोमवार का दिन है, पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दर्पण देखने के बाद निकले। दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके अगर आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता तो दर्पण देखने के बाद तो घर से निकलेंगे ही। लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग शुभ यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त जानने के लिए करें। उस शुभ मुहूर्त में यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।